ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड श्रृंखला शुरू कर रखी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय आपको थोड़ा सा बता दूं पहले ही। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 को उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के बांदा गांव में माना जाता है। और तुलसीदास ने अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लिया था। इस कारण माता पिता ने तुलसीदास को त्याग दिया था और बाबा नरहरि दास ने तुलसीदास का पालन पोषण किया था। बचपन से ही काफ़ी प्रतिभावान बच्चे के रूप में तुलसीदास अपनी पहचान रखते हैं और रामचरितमानस उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है, जो कि भारत की जनता का आज गले का हार है। अलावा इसके तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। रामचरितमानस के बालकांड से हमारे एक चैप्टर है और उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अर्थात राम द्वारा शिव धनुष खंडित किए जाने के बाद का वर्णन इसमें बताया गया है। तो हम आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला ही प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। आपके सिलेबस में जो पाठ है और उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार इसका उत्तर देना है। तो आपके सिलेबस के अनुसार या क्षितिज भाग 2 में क्या लिखा हुआ है? तुलसीदास का जन्म क्षितिज भाग 2 में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गांव में राजापुर में हुआ था। यह आपका लिखा है। कई विद्वान सौरव भी मानते हैं, जो एटा जिले में वहां पर भी मानते हैं, मगर हमारी बुक में क्या लिखा है? बांदा, राजापुर, उत्तर प्रदेश। कवि तुलसीदास के प्रारंभिक गुरु थे शेष सनातन नहीं थे, रामानंद नहीं थे। रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद कबीर जी के गुरु थे, रामानंद दादू दयाल जी के गुरु थे, रामानंद संत धन्ना के गुरु थे, रामानंद संत पीपा के गुरु थे। अलावा इसके जो रामानंद हैं वो गुरु रैदास के गुरु थे, है ना। इनके गुरु थे रामानंद। नरहरिदास, हाँ ये है, नरहरिदास है वो तुलसीदास के प्रारंभिक गुरु थे। बाबा नरहरियानंद भी इनको कहते थे। तो ये और शेष सनातन भी गुरु थे, लेकिन ये बाद के गुरु हैं। शेष सनातन बाद में बने थे। प्रारंभिक गुरु कौन थे? बाबा नरहरिदास। और रत्नावली कौन थी? रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम था। ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस में कितने कांड है? पता ही आपको कितने कांड है? 7 कांड है ना। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना। और इसके अलावा लंका कांड, उत्तरकांड। ये कांड कितने हैं? 7 कांड है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मानस के किस कांड में है? ये भी आपको पता ही है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से, अर्थात प्रारंभिक कांड है वो बाल कांड है, वहां से इसे लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अरण्य कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदरकांड। सुंदरकांड में किसका वर्णन है? हनुमान स्तुति है। सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बाल कांड। ठीक है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, रेखांकित शब्द का अर्थ है कौशिक। वीडियो को आपने देखा है तो आपको पता ही है, उत्तर बताने की जरूरत नहीं है। कौशिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। और विश्वामित्र के लिए कौशिक के अलावा क्या प्रयुक्त हुआ है? कौशिक के अलावा प्रयुक्त हुआ है गाधी सुनु। क्या प्रयुक्त हुआ है? गाधी सुनु। कहाँ की पंक्ति है? गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूज। अर्थात विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, रेखांकित पद का संधि विच्छेद होगा। यह आपके सिलेबस में संधि विच्छेद है नहीं। और वैसे इसका क्या होगा? राका जोड़ ईस, राका जोड़े ईस। राका यानी रात्रि, ईस यानी राजा, और रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा। तो राकेश, प्रश्न यह बन सकता है आपके लिए क्या बनेगा? आपके लिए प्रश्न बनेगा कि राकेश का अर्थ क्या है?
अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इस प्रकार से। तो राकेश का अर्थ क्या है? चंद्रमा। अगला प्रश्न आपके लिए बनेगा भानुवंश राकेश कलंकु। यहाँ भानुवंश के राकेश कलंक कौन है, या कलंक की तुलना किससे की गई है? तो परशुराम के अनुसार कलंक कौन है? लक्ष्मण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। अगला प्रश्न यहां से बनेगा कि भानुवंश राकेश कलंकु पंक्ति किसने कही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम। ये परशुराम ने कही है। और किसके संदर्भ में कही है? ये आएगा तो लक्ष्मण के संदर्भ में कही है। कोटि कुलिसम वचन, तुम्हारा यहां कौन सा अलंकार? सम आ गया। सा, सी, से, सम, सरिस, इव, जो ऐसे वर्ड आते हैं तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहां देखो उपमा अलंकार के भेदों के नाम लिखे हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ उपमा याद रखना है। उपमा अलंकार का एक भेद होता है लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा। तो यहाँ तो धर्म लुप्तोपमा दिया है। ये जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्न है। आपके लिए क्या है? आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा। ये आपको बताया गया है जब हमने वीडियो को पढ़ा था तब। नेक्स्ट देखते हैं। सोनी सरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। यहां गिरा शब्द का अर्थ है, प्रश्न यह है कि गिरा शब्द का क्या अर्थ है? सुनी, सुनकर, सरोस क्रोध सहित, भृगुवंश, भृगुवंश की संतान कौन? परशुराम। तो भृगुवंशमणि का अर्थ क्या हो जाएगा? परशुराम। बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गिरा यानी वाणी। अब एक इसका ऑप्शन आपको गिरना जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? गिरना। और आप उस गिरना को कर दोगे क्या? सही। और उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। नंबर कितने कट जाएंगे? 1। आराम से कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचोगे? गिरा, गिरा का अर्थ क्या होता है? गिरना। जबकि गिरा का अर्थ क्या होता है? वाणी। बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने शिव धनुष टूटने का क्या कारण बताया? धनुष पुराना था, धनुष के बारे में राम को अच्छी जानकारी नहीं थी, धनुष नया था, जानबूझकर तोड़ा। जानबूझकर तोड़ा नहीं बताया लक्ष्मण ने। धनुष नया था, ये भी बात नहीं बताई। राम को जानकारी नहीं थी, ये बात भी नहीं बताई। तो बताई क्या? कि धनुष से पुराना था। अब ये बात आपको कैसे पता होगी कि धनुष पुराना था? जब आपको याद आएगा कि उस चौपाई में ऐसा लिखा है। क्या है लाइन? क्या है वो? का छति लाभ हानि जून धनु तोरे। ये लाइन है, दी सेम चौपाई की लाइन है। का छति हानि जून धनु तोरे। अर्थात का यानी क्या, छति यानी नुकसान, हाँ, और लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना। एक बार फिर से वो गिरा वाली बात है। यहां गिरा का अर्थ पूछ लिया। का छति लाभ हानि जून धनु पुराना। जून धनु, जून का अर्थ क्या है? जून का मतलब क्या है? पुराना। तो यहां पर कारण क्या हो जाएगा कि धनुष क्या था? पुराना। लक्ष्मण आगे क्या कहता है? दे छुवत टूट। क्या कहता है? छुवत टूट। यहां देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन है नहीं यहां पर। इस क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर एक सही हो सकता है। अर्थात वो छूते टूट गया। रघुपति वो न दोषु देखा राम नयन के बोरे, है ना? कि श्री राम ने तो सोचा कि धनुष नया होगा, है ना? और वो छूते ही टूट गया। छुवत टूट में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे, सूर समर करने करही कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। ये लाइन पहली बात तो किसने कही है? इस बात का प्रश्न बनेगा। राम, लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र। तो ये लाइन कही है किसने? लक्ष्मण ने। क्या कहा है? कि सूर है योद्धा। सूर यानी योद्धा युद्ध भूमि में सिर्फ अपना कार्य करते हैं, वो अपने आप के बारे में नहीं जनाते हैं। विद्यमान रणपाई, रणभूमि के अंदर उपस्थित होकर रिपु, रिपु का अर्थ क्या है? कायर नहीं, रिपु का अर्थ है दुश्मन। कि दुश्मन सैनिक उसके कथा का प्रताप या उसकी कथा गाते हैं। तो ये अर्थ है। अब यहाँ कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण आपके सिलेबस में इस प्रकार से नहीं है, सिर्फ काव्य सौंदर्य में बताना आपको। ये आपके सिलेबस से बाहर का प्रश्न है वैसे। और वैसे यहाँ प्रसाद गुण है जो आसानी से समझ में आए, ये प्रसाद गुण जाएगा। तो यहाँ से मैं दूसरा प्रश्न आपके लिए बना देता हूँ। वो प्रश्न ऐसे बनेगा कि उपयुक्त पंक्ति किसके संदर्भ में कही गई है?
किसके संदर्भ में की गई है? ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये पंक्ति है वो परशुराम के संदर्भ में की गई है। किसके संदर्भ में? परशुराम के संदर्भ में, कि योद्धा सिर्फ युद्ध भूमि में और अपने शौर्य का वर्णन अपने मुख से नहीं करते हैं, बल्कि दुश्मन सैनिक अगर शौर्य का वर्णन करे तो यह मानना चाहिए कि वो शूर है, अर्थात बहुत बड़ा योद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां से देखते हैं। हाँ, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। यह कथन किसने किससे कहा? पाठ की पहली लाइन है ये, है ना। जो एग्जाम हॉल में बैठा रहेगा ना, उसको ये पता चल जाएगा ये पाठ की कौन सी लाइन है, ये 5वीं लाइन है, 10वीं लाइन है, ये लास्ट की लाइन है, ये दोहे की लाइन है, चौपाई की लाइन है, कहाँ पर है ये ऊपरी ऊपर है, बीच में है। क्यों? जो बार बार पढ़ेगा उसको पता चलेगा। अर्थात अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू यहीं से होता है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु का किन मोई कह भृगु कुल केतु, है ना, कि आपके संबंध में क्या आज्ञा है। तो फिर परशुराम बोलते हैं, सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बियाई समाजा न तो मारे जाई सब राजा। इस प्रकार से शुरू होता है। तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव धनुष, भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला, हो यानी होगा, केहू यानी कोई, एक दास तुम्हारा, आपका कोई न कोई सेवक है। यह कथन कौन कह सकता है? इतना विनम्र कौन हो सकता है? इतना विनम्र तो राम हो सकता है। तो यहां राम है। राम ने किससे कहा? परशुराम से। और अन्य प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि नाथ, यहां पर श्री राम ने नाथ कहकर संबोधित किया है, इससे श्री राम की किस विशेषता का पता चलता है? विनम्रता का। किस आचरण का? विनम्र आचरण का पता चलता है। त्रिपुरारी धनु विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? त्रिपुरारी धनु, अब बताओ, त्रिपुरारी यानी 3 लोकों के स्वामी का धनुष है। त्रिपुरारी धनु कौन है? शिव जी है। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि त्रिपुरारी धनु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव धनुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कुमड़बतिया को नाई जे तजने देख दर जाई एकांगी पश्चिम आते आसे है कुमड़बतिया। यहाँ कुमड़बतिया को नाई, कुमड़बतिया का मैंने बताया छुई मुई का पौधा या कोमल पुष्प। अब यहाँ ऑप्शन में आपको क्या मिलता है? कमजोर स्वभाव वाला, छुई मुई के पौधे के समान, अत्यधिक बातें करने वाला, कम बात करने वाला। तो छुई मुई आपको मिल गई तो उत्तर सही हो गया। छुई मुई के पौधे के समान नहीं है। अगर यहाँ छुई मुई नहीं मिलेगी ऑप्शन में और एग्जामिनर कुछ और देगा तो यहाँ इसकी जगह क्या देगा? कोमल पुष्प। क्या लिखेगा? कोमल पुष्प के समान। सुर महिषुर हरिजन रुगाई हमरे कुल पर न सुराई। लक्ष्मण ने अपने कुल द्वारा किन पर क्रोध नहीं प्रकट करने की बात कही गई है। अब लाइन को समझो। सूर्य यानी देवता, सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण। धरती का देवता कौन होता है? ब्राह्मण। हरिजन यानी ईश्वर भक्त, और गाय यानी गाय। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। यानी इनके अर्थ ये हैं कि हमारे कुल की विशेषता है कि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर कभी भी सूरवीरता प्रकट नहीं करते हैं। सुराई का मतलब है सूरवीरता, प्रकट नहीं करते। लक्ष्मण ने अपने कुल द्वारा किन पर क्रोध नहीं प्रकट करने की बात परशुराम को कही? तो ब्राह्मणों पर, बिल्कुल ब्राह्मण यहां पर लिखा हुआ है, सही बात है। हरिजन भक्तों पर, हरिजन लिखा हुआ है, सही है। इसके बाद गाय और देवता, गाय भी लिखा हुआ, देवता भी लिखा हुआ, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त सभी हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से। नेक्स्ट, सूर समर करने करे कहीं न जनावही प्रताप हुए। उक्त कथन किसने किसके लिए कहा? अभी मैं इसको समझा चुका हूं, है ना। किसने किसके लिए कहा? तो ये लक्ष्मण ने कहा किसके लिए? परशुराम के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए। अनुचित कई सब लोग पुकारे, सभी दरबारियों ने क्या अनुचित बताया? सभी दरबारियों ने क्या अनुचित बताया? परशुराम का क्रोध 9,
लक्ष्मण के व्यंग वचन बिल्कुल। परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोध नो, और सभी तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा कि लक्ष्मण के व्यंग वचन है वो एकदम अनुचित है। सब उस लोगों ने यही पुकारा था। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का क्या लक्षण बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध का क्या लक्षण बताया? परशुराम घर में शेर होते हैं, परशुराम घर में क्रोध करते हैं, परशुराम कायर है, ब्राह्मण भीरू होते हैं, ब्राह्मण भीरू नहीं होते हैं, ये नहीं बात बताई। ब्राह्मणों का आदर करता है कौन है? रघुवंश हमेशा आदर करता है, इस कारण ये नहीं हो सकता। परशुराम कायर है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। परशुराम घर में शेर है, हाँ इन दोनों में से एक हो सकता है। परशुराम घर में शेर है, परशुराम घर में ही क्रोध करते हैं। तो अब लाइन को अपने पुनः पढ़ते हैं, है ना। तो ये लाइन क्या लिखी है थोड़ा, हाँ देखो, यस, हाँ, सूर समर करने करही जनाऊ न आपू। सूर समर, लक्ष्मण पर क्रोध करने का क्या कारण बताया? हाँ, अब देखो बस तो यहां पर वो पंक्ति दी नहीं गई है, अपन को यहां से वो पंक्ति याद करनी है ना। गरही के बाडे, क्या पंक्ति थी कि गरही के बाडे, ये अर्थ है, अर्थात घर के ही शेर है। तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा कि परशुराम घर में ही क्रोध करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यस, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। लक्ष्मण को परशुराम के द्वारा छोड़ने का कारण क्या था? अब इसको पढ़ते ही आपको उत्तर आ गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं केवल और केवल विश्वामित्र के अच्छे आचरण के कारण। इस लाइन का अर्थ है, तो ये इस लाइन का अर्थ जहां मिलेगा वहां उत्तर सही हो जाएगा। तो वशिष्ठ का तप, वशिष्ठ नाम ही नहीं है कहीं। परशुराम का शील, परशुराम में तो शील था ही नहीं पाठ के अनुसार। और विश्वामित्र की शीलता, बस विश्वामित्र में शीलता, ये बात साफ साफ लिखी है, केवल कौशिक शील तुम्हारे। 100 जनु हमरे ही माथे काटा, लक्ष्मण ने किसके लिए कहा है? लक्ष्मण ने किसके लिए कहा है? अब देखो, एक बात आई थी कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो मारे यहीं, और गुरु ऋण उतार देता मैं यहीं पर, है ना। गुरु ऋण हो श्रम थोड़े, कि थोड़े से प्रयास में गुरु ऋण से उऋण हो जाता। तो ये बात याद आएगी आपके, तब आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये परशुराम के गुरु ऋण के संबंध में कही गई है बात। किसके संबंध में कही है? परशुराम के गुरु ऋण की। आपने गुरु का ऋण है वो हमारे माथे मर दिया, अब आनी ये बीमारियां तुरंत देऊं मैं थैली खोली। ये बात भी कहता है लक्ष्मण कि अब हिसाब किताब करने वाले को बता लो, मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब किताब करता हूं। अर्थात लक्ष्मण युद्ध की चुनौती देता है, किसको? परशुराम को। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? क्या क्या कारण गिनाए? कई बताने हैं। वह धनुष पुराना था, बिल्कुल। जून धनु तोरे, लाइन कौन सी है? जून धनु तोरे, पुराना धनुष था, टूट गया। वह राम का हाथ लगाते टूट गया, बिल्कुल सही है। लाइन कौन सी है? छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, बिल्कुल सही है। राम का कोई दोष नहीं है, पहले लिख दिया मैंने, रघुपति हूँ न दोषु, श्री राम का कोई दोष है नहीं है। तो इसमें तीनों बात सही है, 1 2 3 सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। बरगुबर कोपु कृषाणु में प्रयुक्त अलंकार है। बरगुबर कोपु कृषाणु, अर्थात कोप यानी क्रोध, और क्रोध के यहां पर रूपक अलंकार के रूप में क्रोध, ज्वालामुखी रूपी क्रोध। कैसा क्रोध है? ज्वालामुखी रूपी क्रोध
हो जाएगा। तो रूपी आ गया तो अलंकार रूपक हो जाएगा। कुलिस शब्द का अर्थ क्या है? कुलिस का अर्थ है कठोर, और कठोर यहाँ लिखा नहीं है। मैंने अर्थ क्या बताया था? कठोर बताया था, और कठोर यहाँ लिखा नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कहाँ से आ गई ये, तो कठोर का पर्यायवाची ढूंढ लो। पर्यायवाची क्या होता है? वज्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। नेवारे का अर्थ है, देखते हैं नेक्स्ट में, नेवारे का क्या अर्थ है? हाँ, ऑप्शन ए है निवारण, ब है रोका या मना किया, और स है निवार, द है बिना वार का। तो निवारे का मतलब है रोकना। अब ये लाइन थी कहां पर देखना, ये आपको लास्ट का दोहा है, लास्ट का दोहा, कि श्री राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका और कहा बैठ जाओ, वहां ये नेवारे है। तो नेवारे का अर्थ क्या है? रोकना या मना किया। निम्न में से किस काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है? मुनिसु महाभट मानी, मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं मिल है, इसका मतलब इसमें है। कोमलबत्तिया को नहीं, कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब इसमें भी है। दरऊ दनु, द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उक्ते सभी। मुनि अरे सूज, ये शब्द किस ने किससे कहे? अभी बता के गया हूं मैं। तो ये विश्वामित्र कहता है, और किसी से भी नहीं कहता है, सिर्फ अपने मन से कहता है ना। लाइन दुआ कौन सा है? गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरे हरे सूच। ये लाइन है वो, कि गादी सुनु का अर्थ क्या है? विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात लक्ष्मण एक सामान्य योद्धा की तरह दिख रहा है। तो विश्वामित्र ने अपने मन से कहा। महर्षि परशुराम किस कारण क्रुद्ध थे? हाँ, अगला प्रश्न है कि परशुराम को क्रोध आखिर क्यों आया? तो देखते हैं। हाँ, बड़ी सभा में उनको आदर से नहीं बैठाया गया, गलत बात। बैठने के लिए तो आए नहीं, आते लग गया था वो तो। शिव धनुष किसने तोड़ा? मेरे को पहले नाम बताओ। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उनके गुरु शिव का धनुष किसने तोड़ दिया था? बिल्कुल सही बात है। तब उनको क्रोध आ गया, है ना, कि त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार को नहीं जानत है ना, ये बात है उसमें। तो को नहीं जानत सकल संसार, अर्थात पूरा संसार जानता है कि वो शिव का धनुष था, वो किसी ने तोड़ दिया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों में व्यक्त भाव है ना। तो यहां चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, लक्ष्मण कहता है किसको? परशुराम को। आप चाहते हैं फूक से पाड़ देना, तो लक्ष्मण के तो वचन कैसे पता ही आपको? लक्ष्मण का वचन आ जाएगा तो व्यंग है उसमें, व्यंग तो उत्तर हो जाएगा कि व्यंग का यहां पर भाव प्रकट हुआ है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताओ। बालको बोले बधो नहीं तोई, ये लाइन है। बै की आवृत्ति हो रही है, बिल्कुल सही है ये। मुनिषि बापट बानी, मैं की आवृत्ति हो रही है, ये भी लाइन सही है। कोटि कुलिस कठोरे, कह की आवृत्ति हो रही है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या सही है? नंबर 4, उक्त सभी। कहे लखन मुनिशील, तुम्हारा कौन है जान विदित संसारा। कहे लखन, लक्ष्मण कहते हैं मुनिशील, आपका चरित्र कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? विदित संसारा, समूह संसार जानता है। इस पंक्ति में छिपा व्यंग है। परशु अपने महाक्रोध के लिए संसार में प्रसिद्ध है। परशुराम शील स्वभाव के हैं? नहीं। परशुराम की शील स्वभाव की जानकारी सभी को है? नहीं, शील स्वभाव है नहीं तो जानकारी कहां से होगी? उत सभी हो नहीं सकता, ये दो नहीं है। तो बचा क्या? ये कि परशु अपने महाक्रोध के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, ये बात सब जानते हैं। अब सठ चाहत कल्याण, अब सठ चाहत कल्याण में अलंकार है। अब देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है अलंकार, जो इसका उत्तर होगा वो, तो इसको आप छोड़ देते हैं, और ये ना आपके पाठ से है। अब सठ चाहत कल्याण, ये लाइन कहाँ की आपको पता हो तो? ये लाइन वहाँ की है जब वो 6 महीने कौन सोता था? कुंभकर्ण,
है ना, उसको जगाया गया कि जैसे तैसे करके, और कहा कि राम को मारना है। बोले राम कौन सा? बोला वही सीतापति राम, वही जो विष्णु का अवतार है। तो कुंभकर्ण ये कहता है कि तूने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना, माता जगदम्बा का तूने हरण किया है। क्या कहता है? माता जगदम्बा का तूने हरण किया है और इसका पाप बहुत बड़ा पाप है, और इतना काम करने के बाद में तू तेरा कल्याण चाहता है। तो सट शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सट शब्द सट का अर्थ होता है मूर्ख, है ना, और रावण के लिए प्रयुक्त हुआ कि रावण तू अबे क्या कल्याण चाहता है। तो यहाँ आक्षेप अलंकार है। तो ये दूसरे पार्ट से है प्रश्न। हाँ, परशुराम का क्रोध शांत करने को राम ने उनसे क्या कहा? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए राम ने क्या कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होई केउ एके दास तुम्हारा। ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। कोई महाबली होगा, श्री राम ऐसी बात कर सकते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें कभी अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, नहीं हो सकता। ये बात आपको बतानी चाहिए। कोई क्षत्रिय होगा, श्री राम ने कभी अपने आप को क्षत्रिय के रूप में दर्शाया नहीं है, सिर्फ एक आदर्श पुरुष के रूप में दर्शाया, ऐसी भी उन्हें बात नहीं कर सकते। और कोई सेवक होगा, हाँ ये बात उन्होंने कही है ना। तो ये बात ऊपरी पल्ले आ गई है कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दास और सेवक में कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बचपन में ऐसे कितने धनुष तोड़े, आज इस पुराने धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? किसने कही है बात? लक्ष्मण ही कहेगा, और कौन कहेगा? यानी सवाल जवाब कौन करता है? अगर उत्तर आ जाए तो सवाल जवाब तो लक्ष्मण ही करता है। तो ये बात कही लक्ष्मण ने। परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? बालको बोली बदो नहीं तो ही, है ना, ये बात कही ना उसके बाद में कि ज्ञान गुण गणे न साधु, बाल गुण दोष न देखे। अर्थात ज्ञानी गुणी साधु बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या कहा कि मंद बुद्धि एवं मूर्ख है। परशुराम ने विश्वामित्र से, अच्छा परशुराम कह रहा है, तो मंद बुद्धि एवं मूर्ख है, बिल्कुल परशुराम ने कहा है। टेढ़े स्वभाव वाला है, यह भी कहा है। चंद्रमा के कलंक के समान है, यह बात राकेश कलंकु की आएगी, तो उपयुक्त सभी उसका उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम पर कौन सा ऋण बाकी था? गुरु का ऋण बाकी था, और कौन सा था, है ना, भगवान कृष्ण का ऋण है, माता पिता का ऋण, राजाओं का ऋण, ये बाकी नहीं थे, गुरु का ऋण बाकी था। उत्तरी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुनौती दी? यानी इनडायरेक्टली क्या चैलेंज दिया? यह है वाकयुद्ध। वाकयुद्ध तो चल ही रहा था, इसका क्या चैलेंज देना है? दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। द्वंद्व युद्ध, हाँ इसकी चुनौती दी थी। देखते हैं और भी कोई सही हो जाए। अप्रत्यक्ष युद्ध, इनडायरेक्टली युद्ध नहीं, आंतरिक युद्ध नहीं, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? द्वंद्व युद्ध की उन्होंने चुनौती दी। सभासदों ने लक्ष्मण की किस बात को अनुचित कहा? हाँ ये पहला इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लक्ष्मण की वाचालता और मर्यादा उल्लंघन को सही उन्होंने अनुचित कहा। लक्ष्मण के झूठ को झूठ था ही नहीं, उसमें उद्दंडता तो थी, पराक्रम उसके दिखाया नहीं था, तो लक्ष्मण ज्यादा ही अनुचित बोल गया था। और वो ये कह रहा था कि मेरी वाचालता, अर्थात सभा कह रही थी कि मैं सभी ब्राह्मणों को, और ये इस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया था, तो पूरी सभा ने ये कहा था कि लक्ष्मण का ये कथन है अनुचित है, अनुचित है, सब लोग पुकारे, इस प्रकार की जो लाइन आई है उसमें। तो आज हम इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ प्रश्न बच गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि पाठ आपके अच्छी तरीके से समझाने के बाद ये भी समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।